नहीं तो मेरा वो व्यूवर जो इस समय आपको देख रहा है, क्या वो भी आपके इन एग्जाम्पल से ये समझे कि अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, वो 40 प्लस हो सकते हैं, वो 30 प्लस हो सकते हैं, तो उसके पीछे, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में भी उनकी शादी नहीं हुई है, पीछे 5, 6, 7 जन्मों में उनकी शादी नहीं हुई है। मेजर पॉसिबिलिटी ये है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, मेजर पॉसिबिलिटी है, मेजर जो पॉसिबिलिटी। पूजा पाठ करा लो, रत्न पहन लो, अब विवाह योग बन रहा है, उसका फिर क्या होता है? शालिनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विवाह योग बन रहा है क्या? बन चुका, हो गई शादी। कुंडली में भी कहा जाता है आपके 3 या 4 विवाह योग है, इस पे नहीं हुआ तो इस पे, इस पे नहीं हुआ तो इस पे, अच्छा जी टल गया ना, तो फिर अब तो नहीं है शादी, क्योंकि वो बनता रहता है विवाह योग, बनता जीवन रहता पर्यंत। हाँ। है ना, तो ये आपकी चॉइसेस पे हो गई ना, आपकी एनर्जी फील्ड पर हो गई। मैंने क्या कहा, अपने लोअर चक्रास पे काम कर लो, देखो कैसे आपका चेंज होना शुरू होता है। अलाउंस में आना पड़ता है, अपनी हीलिंग करानी पड़ती है, कई बार फॉरगिवनेस जानी पड़ती है, अलाउंस में आपको रहना पड़ता है, तब आपका चेंज हो पाता है। इसमें मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आई वॉज टेकिंग अ क्लास, तो किसी ने मुझसे ऐसे ही कहा कि हमारे कोई नोन है एंड कुछ है, उनको बड़े डरावने सपने आते हैं, तो आप उनका ज़रा आकाशिक रिकॉर्ड्स देख लो। तो मैंने ऑनलाइन किया था, मैं ऑनलाइन भी करती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो वो इजराइल से थे, तो बात ये हुई कि इंग्लिश में होगा, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम इंग्लिश में कर रहे हैं, मैं उनको सब बता रही हूँ, और मैं उनकी उस पास्ट लाइफ में लैंड हुई जब वो एली कोहन थे। he was a famous Israel spy जो सीरिया में गए थे। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, आई एम नॉट वेरी गुड विद सिविक्स एंड हिस्ट्री एंड ऑल दैट। और वो थे, और उनके डाइंग थॉट्स क्या थे, जैसे स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के मैंने आपको शुरू किया कि डाइंग थॉट्स आपके बहुत मैटर करते हैं। उनके डाइंग थॉट्स ये थे कि मेरी शायद डेड बॉडी भी मेरी फैमिली नहीं देख पाएगी। और वो बिजनेस करते थे, वहाँ पे बिजनेसमैन के रूप में वो सीरिया में एंटर हुए थे। और जब वो ये करते थे, उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थी, बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता था। और उनका ये था कि काश ये ही काम मैं अपनी कंट्री में कर रहा होता, पैसों में ऐशो आराम कर रहा होता, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ होता तो ज़्यादा अच्छा था। दीज वर द डाइंग थॉट्स। और वो उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें हैंग कर दिया गया था डमास्कस में। और उन्हें बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स आते थे, डरावने और सब कुछ। तो जब मैंने उनको ये बताया, मैंने, और इस वक्त वो क्या थे इस प्रेजेंट लाइफ में, इजराइल में ही हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि वो वहाँ से इम्प्रिंट्स ला रहे थे कि फैमिली को नहीं छोड़ना, एंड वेरी कमिटेड फैमिली पर्सन, कि मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तो मैंने क्या कहा, आपके डाइंग थॉट्स आपका इन्वायरमेंट तय करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर आप बनाते हैं अपना सोल प्लान, सोल लेसन लेते हैं, लाइफ लेसन लेते हैं, और फिर वो ही आपके आगे की लाइफ जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अपने व्यूअर्स को मैं कह दूं, मैं थोड़ा सुशांत सिंह की लाइफ पर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं मेरे व्यूअर्स को बता दूं कि यहाँ वर्षा जी ये नहीं कह रही हैं कि यही है, अब तो आपको कोई छानबीन करने की, कोई जांच पड़ताल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो ये कहने की आपको कोशिश कर रही हैं कि उनके रिसर्च में, उनके डेटा में मैक्सिमम नंबर ये आए तो इसकी संभावना ज़्यादा प्रबल है, राइट? आप ये कहने की कोशिश जी बिल्कुल। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे जर्नलिज्म में रह के ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के तो जीते जी उनकी जितनी ख्याति थी, या लोग जितना पसंद करते थे, फैन फॉलोइंग थी, उससे बहुत ज़्यादा उनकी मृत्यु के बाद हुई। अब तो शायद ही कोई बच्चा है, शायद ही कोई टीनेज है या बुजुर्ग है जो मूवी नहीं भी देखता है, वो भी शायद ऐसा कोई नहीं है जो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानता है। जी बिल्कुल। तो ये होना कि जीने से भी ज़्यादा आपकी पहचान मरने पे हो, पहली बात। दूसरा, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, क्या ये सब कुछ भी होना कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, या मतलब हम बस ये मान लें कि ये तो कोइंसिडेंस है, सर्कमस्टेंस है, तो ऐसे हो गया? क्या नहीं, नहीं, पास्ट लाइफ इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है। अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में डेथ होती है आपकी, हाँ। तो आपका बहुत पास्ट लाइफ एजेंडा है कुछ, उसका आप इम्प्रिंट्स ला रहे हो इस लाइफ में और हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत केस स्टडी बताती हूँ अपनी। मैं सेलिब्रिटी कोच भी हूँ, उनके साथ भी काम करती हूँ। तो दिव्या भारती का आपने नाम सुना होगा, हाँ। राइट? उनकी बड़ी यंग एज में डेथ हुई थी, और बड़ी सस्पिशियस हालात में उनकी डेथ हुई थी, जो कभी पता नहीं चली। राइट। तो साउथ इंडियन के एक एक्टर हैं, उभरते हुए मेल मेंबर, उनका मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स जब किया, और अच्छा है वो, करीब उनकी एज होगी 27-28, एंड ही इज़ वेल नोन। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ख्याति पाई है। तो अब वो सिर्फ डाइंग थॉट्स तो जो हैं सो हैं, वो अलग आ गए, वो एक्सीडेंटल डेथ थी, तो डाइंग थॉट्स की उसमें यहाँ पे नहीं आता।
उस टाइम पे जब दिव्या भारती क्या सोचती थी, मैं आपको ये बता सकती हूँ, वो ये सोचती थी बॉलीवुड में ना इतना आसान नहीं है नाम कमाना, बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कतों के साथ मैं यहाँ तक आई हूँ और आसान नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन मैं रहना चाहती हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, अच्छा भी लग रहा है लेकिन मुश्किलें भी मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी हैं। तो उसने बॉलीवुड नहीं लिया, उसने मेल, अब फीमेल को ये सारी दिक्कतें आई और भी आती हैं, हम कास्टिंग काउच और बहुत चीज़ें सुनते हैं, वो सब आई, उसने जेंडर चेंज कर लिया, मेल में चला गया, बॉलीवुड ना जाके उसने टॉलीवुड यहाँ पे साउथ इंडियन मूवीज़ ले ली और वहाँ पे अच्छा खासा राइज करने लगा। मतलब दिव्या भारती का रीबर्थ हो चुका है एब्सोल्युटली मेल एक्टर के रूप में इन टॉलीवुड। यू आर श्योर अबाउट 100%? मैंने आकाशी रिकॉर्ड्स किया है। पर इस लाइफ में भी एक्टर होना और अगली लाइफ में भी एक्टर ही होना, आपके, मैं बता रही हूँ ना, आपके बिलीव्स, आपकी, आप जो सोचते हो सब कुछ, और फिर अचानक से डेथ हो जाना, पर वो आप सोचते जा रहे हो ना, हाँ। आप उस जगल में हो ना, यार अच्छा तो लग रहा है पर बड़ी दिक्कत है, अच्छा तो लग रहा है पर दिक्कत ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जेंडर चेंज कर लिया और इसमें नहीं तो उसमें जाके कर लिया और नाम बना लिया अपना। ये चीज शालिनी कई लोगों को शायद हजम ना हो, पर ऊपर के रिल में भी ना आप अपनी इच्छा बताओ और वो होती है। और मेरे पास कितने इसके ऊपर केस स्टडीज हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मांगने से तो भगवान भी सामने आ जाता है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ और इसमें मुझे लगता है डाउट की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये कह रही हैं कि उन एक्टर का आकाशिक आप कर चुकी हैं। मैंने किया है, मतलब ऐसा नहीं कि नो 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 नो, उनकी परमिशन से, उनके कहने, डोंट आस्क मी द नेम। हाँ नहीं, हाँ, कॉन्फिडेंशियल है, इट्स कॉन्फिडेंशियल बट है। तो इसलिए मैं आपको सही बताऊं, मैं जो रिसर्च के ऊपर बात कह रही हूँ ना, आपको ये जो बता रही हूँ, और ये जितनी मैंने आपको बताई कि 78%, 80% और ये सारा मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर। पहले तो देखो मैंने इस पे ध्यान नहीं देती थी कुछ साल, तो हाँ। जब मैंने देखा रही ये तो पैटर्न है, ये तो कुछ ऐसा ऐसा है, तो एक आदमी को अंदर से भी क्यूरियोसिटी होती है, देखे तो ये चीज क्या है। तो फिर मैंने अपनी बनाना शुरू किया, केस स्टडीज देखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, प्रिंटर लैपटॉप पे सब नोट डाउन करना शुरू किया, हाँ। पूरा निकल कर आया ये। मैं फिर कुछ एक जेनेरिक चीज़ें आपसे पूछ लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनको बात बात पे झगड़ा और शॉर्ट टेम्पर्ड, कि बस आपने कुछ कहा और उधर उनको गुस्सा आ जाता है। ये महिला पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, बच्चे भी इनफैक्ट हमने देखे हैं कि वो उठा के फेंकना और झगड़ना, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास हम लेके जाते हैं, काउंसलिंग उनकी करवाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज। राइट। तो इसमें भी क्या पास्ट लाइफ होती है? मैंने बताया ना, चंगेज खान, वो सद्दाम हुसैन, और अभी वो छोटा बच्चा 14, 15, 16 साल का। तो ये जो भी मेरा व्यूअर आपको देख रहा है और वो रिलेट कर पा रहा है कि मेरा तो भाई भी ऐसा है, बहन भी ऐसी, और ये भी, तो डेफिनेटली कोई ना किसी पास्ट लाइफ में बहुत एंगर इश्यूज रहे हैं, कुछ इस तरह का वो है, और वो पैटर्न वहां से लेकर आ रहा है, इम्प्रिंट्स जिसे हम कहते हैं, वो वहां से लेकर आ रहा है। लिमिटिंग बिलीव्स कह लो इसे, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, वो वहां से आ रहा है। एक मेरा और डाउट है जो मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर करें, हालांकि मुझे नहीं पता आपने इस पे रिसर्च किया या नहीं, अगर नहीं किया है तो आप कह सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये नंबर्स बहुत कम होते होंगे केसेस के। हम देख रहे हैं LGBTQ बहुत इस समय अब इनके अधिकारों के बारे में लोग बात कर रहे हैं, या ये लोग सामने आ रहे हैं, और वो हौसला है कि लोग बता पा रहे हैं कि हम इससे बिलोंग करते हैं। तो क्या इसको लेके भी आपकी कोई केस स्टडी है कि अगर कोई गे है तो वो क्यों है, कोई लेस्बियन है तो क्यों है, बाइसेक्सुअल है तो क्यों है, कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं? एब्सोल्युटली सोलमेट होता है। सोलमेट इज समथिंग, हमेशा ये देखिए, सोलमेट क्या होता है, आप ऊपर से आते हैं, जब लाइफ एजेंडा लेकर आते हैं, सोल एजेंडा लेकर आते हैं अपने काम का, तो आप सोल फैमिली अपनी चूज करते हैं, उसी में आप ये देखते हैं हम सब एक दूसरे के सोलमेट होते हैं। जैसे फादर मेरे सोलमेट हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि स्पाउस के ही फॉर्म में हो या पार्टनर के फॉर्म में हो, वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में भी हो सकता है, कुलीग और उसके भी, जो आपको कुछ सिखाने आया है, आपका एजेंडा लाइफ का पूरा करवाने आया है, इस तरह से है। पास्ट लाइफ में वो लोग बहुत अच्छे सोलमेट थे, लवर्स थे, और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ऑनर किलिंग सुना होगा आपने, ऑनर किलिंग होती थी ना, और इस पे मैंने काम कर रखा है, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा, आप स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप नहीं करना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी। ऑनर किलिंग में डेथ की गई, इस जात से नहीं है, उस जात से, तो उन्होंने ये लिया कि सेम जेंडर में जाएंगे, सेम ऐसे जाएंगे, और हम लोग फिर साथ में रहेंगे। बट सेम जेंडर में भी आपको कौन ही मिलने दे रहा है? फिर भी आप देखो, ऐसे लोग घर से भी दूर चले जाते हैं, उनका घर वालों से भी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता, उन्हें वो घर भी छोड़ देते हैं।
क्योंकि उन्हें ये फियर होता है कि यार इससे अच्छा तो हम भाग ही जाते हैं। मैंने ऐसे कुछ केसेस पे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ केसेस पे काम किया है कि हम भाग ही जाते घर से, तो उनका इस लाइफ में भी कनेक्शन नहीं रहता है अपने घर वालों से, वो अलग अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। आप देख लो कितने लोग होते हैं जहाँ गांव शहरों में आजकल सब कॉमन है, लेकिन वो निकल जाते हैं, या उनको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती फैमिली, और एंड दे आर ओके विद इट, क्योंकि उनका सारा एजेंडा अपने सोलमेट के साथ है और उसके इम्प्रिंट्स पास्ट लाइफ से आते हैं। आपने गॉड कर्स सुना होगा? कई केसेस में होता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं शालिनी, मिसट्रस्ट होता है, धोखे मिलते हैं। हाँ. स्पाउस किसी उसका भी हो सकता है, किसी का भी, अच्छे दोस्तों में भी बातें होती है ना कि उसने मुझे धोखा दी थी, और बड़ा पेन होता है अंदर से। इस पे जितना मैंने काम किया है उसमें गॉड कर्स निकल के आया है। अब कोई भगवान नहीं आके आपको कर्स करता। वो लोग एक लाइफ में पंडित थे। अब पंडित के लिए ज़्यादा क्या होता है, मोह माया मत रख, पैसे के पीछे मत भाग। तो ये सुपरफिशियल वर्ल्ड में वो अपना फेस दिखा रहे हैं सबको, अंदर से उन्हें ग्रीड है मनी की, तो उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ चोरी करी और बेच दी, पैसा मिला अच्छा। अब इस सबसे भगवान को कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन लोगों की आस्था उस मंदिर और उस मूर्ति से जुड़ी हुई होती है, वो कर्ज करते हैं कि जिसने भी ऐसा किया उसका कभी फलेगा नहीं, अच्छा नहीं होगा, हमारे विश्वास को धोखा दिया है, हमारा विश्वास टूटा है, उसका भी टूटेगा। उनको रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, धोखे मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं उनको। हमने पास्ट लाइफ पे बहुत बात कर दी है, अब मैं पूरा मैदान आपके लिए छोड़ रही हूँ फ्यूचर बताने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानती आपने क्या रिसर्च किया है, मुझे नहीं पता आपके पास क्या डेटा है, लेकिन जब आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं अपने रिसर्च को लेके, तो मैं ये चाहती हूँ आप मुझे ये बताएं कि इस जन्म में अगर कोई ऐसा है इन 2025 जो आपको देख रहा है, तो इस जन्म में अगर वो ऐसा है तो नेक्स्ट लाइफ में कैसा होगा? देखो, अगर वो अभी भी अनकॉन्शियस होके जी रहा है, मतलब हेट्रेट में, हेल्पलेसनेस में, डेफिनेटली वो आगे यही कैरी करके ले जाएगा, डेफिनेटली, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और अगर कोई दिखावे वाला नहीं, जैसे अभी मैंने पंडित का केस बताया, दिखावा नहीं, सुपरफिशियल वर्ल्ड के लिए नहीं, अंदर से वाकई में शांत है, खुश है, बहुत ही अच्छा इंजॉय कर रहा है उस लाइफ को, अपनी सबके लिए करुणा रखता है और फॉरगिवनेस में है और ग्रैटिट्यूड में है, उसकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी। और ये मैंने पास्ट से, जो पास्ट में ऐसे जी कर आए, जो अभी प्रेजेंट में जिनका आकाशिक किया, उनके में देखा है मैंने, और ये मैंने अच्छा खासा देखा, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस होकर बता रही हूँ आपको कि ये आगे भी जाएगा। जिन्होंने जिस सत्कर्म, नहीं हम कहते हैं इसने सत्कर्म कर रखे हैं, कुछ बांट कर आई है, बड़े अच्छे लोगों की दुआएं लेकर आई है, वो इस तरह से कट जाता है और वो आगे उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। मैंने कितने लोगों का शालिनी ऐसे देखा है जो बहुत ज़्यादा, मतलब बस उतना कमा खा पाते थे जितने में परिवार चल पाए, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन उनमें ना अंदर बड़ी एक संतुष्टि होती थी, एक जो अंदर होता है कि जो प्रभु ने दे दिया तेरे को बहुत धन्यवाद वाली स्थिति। आज वो इतने वेल ऑफ हैं, और ये मैं आपको साउथ दिल्ली की कितनी फैमिलीज का बता सकती हूँ जिनके मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किए हैं, जिनका पास्ट लाइफ से कुछ पैसे का लेना देना नहीं था, पर वो इतने सेटिस्फाइड थे कि जो तूने दे दिया उसके लिए धन्यवाद, ऊपर से धन्यवाद, ना कोई ग्रीड थी ना कुछ थी, और शांति से सब था। इस लाइफ में अंधा पैसा जिसे कहते हैं ना, फ्लोटी रिच, वो वाली चीज है। ये जो अंबानी अडानी 100%। ये आप देखिए, अमिताभ बच्चन का मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं किया, पर मैंने एक बुक पढ़ी थी बर्थ अगेन करके, डॉक्टर वॉल्टर की है, उसमें उनकी केस स्टडी अभी अमिताभ बच्चन जी की लिखी हुई है, क्योंकि एक डॉक्टर ने उन पर रिसर्च करी थी और बहुत सारे ऐसे केसेस पे रिसर्च करी थी। उसमें 3000 पास्ट लाइफ्स के बारे में उन्होंने लोगों के बारे में बता रखा है। उसमें से एक में उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में एक टॉम क्रूज का कोई ऑडिटोरियम है जिसमें वो, रेखा, उनके बच्चे और सब कुछ वो थे और वो काम करते थे, वो उसमें खुश थे, सब थे, उन्हें हायर चाहिए था, तो लैंड कर्मा, कंट्री कर्मा, डीड सब आ गई, वो यहाँ आके बेताज बादशाह हैं, वो इम्प्रिंट्स ला रहे हैं। उनका बेटा क्यों नहीं है बेताज बादशाह? नहीं, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक पुराना दोहा है, बूढ़ा पंत कबीर का, उपजा पूत कमाल।
कबीर जी के लिए ये दोहा कहा गया है। कबीर का बेटा कौन है मुझे नहीं लगता कि किसी को भी याद होगा, अगर आप जानते हैं बिना गूगल किए तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। कबीर के दोहे, कबीर की वाणी, कबीर के उपदेश, कबीर की साधना, कबीर का भगवान को और दुनिया को देखने का नजरिया। वो कहते हैं ना कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, हाँ। है ना। तो इतना नाम कमाने वाला जो शख्स, अब इसमें मैं महात्मा गांधी का जिक्र भी अगर चाहूं तो कर सकती हूँ, आप किसी का भी कर सकती हैं। बहुत से लोग हैं इसमें कि जिन्होंने बड़ी बहुत नाम कमाया, लेकिन उनके आगे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बन सका। जबकि आपका पिता अगर इतना बड़ा है तो आप तो फिर और महान निकल सकते हैं ना, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये चर्चा का विषय नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, नाम छोड़ देती हूँ, हम नाम पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब ये चर्चा निकली है तो वो लोग, शायद मेरा व्यूअर भी ऐसा कोई होगा जिसने बहुत कमाया होगा, उसके पिता ने बहुत कमाया होगा, वो ऐसा नहीं कर पाया, वो बहुत कर रहा है लेकिन उसका बेटा नालायक है। ये भी पास्ट लाइफ से होता है। एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना, डाइंग थॉट्स, आपका एनवायरनमेंट, सब कुछ, आपका किसी सोल के साथ इतना लगाव है कि आपको उसी के साथ रहना है, तो फिर आपको वो राइज नहीं दिया जाएगा, आपको वो चीज़ नहीं दी जाएगी। वहाँ पे सोल को कॉम्प्रोमाइज करना होता है कई बार। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी ये डिमांड मान लेते हैं, पर ये चीज़ फिर इसके साथ नहीं आएगी। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं। कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ से नहीं कनेक्टेड है? आपके प्रेजेंट डीड्स वो पास्ट से नहीं कनेक्ट, क्योंकि मैं जो पूछ रही हूँ आप कह दे रही हैं एब्सोल्युटली नहीं। हाँ। मैंने आपको, मैं फिर बता दूं, कई लेडीज़ का, और ये हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी शेयर किया था ये बात, कि जैसे बच्चा नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स ने कहा सब ठीक है, नहीं हो रहा है बेबी, उन्होंने फॉरगिवनेस करा के, अपने ऊपर काम करा के बेबी कर लिया। प्रेजेंट में रहकर आप पास्ट को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, आप 3 तरह के कर्मा लाते हैं अपने साथ। एक पास्ट लाइफ का कर्मा, एक जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं वो आपका प्रेजेंट का हो गया, और फिर जब आप मोमेंट बाय मोमेंट अपनी लाइफ लीड करते हैं, वो जो आप कर्मा बनाते हैं, फिर उसका आपको आगे डीड्स मिलती हैं। अमिताभ बच्चन के ऊपर भी एक टाइम मैम ऐसा आया था, शालिनी जी, कि वो बिल्कुल डाउन हो गए थे। उन्होंने भी, नहीं तो इतना बड़ा स्टार, और टीवी के चैनल पे वो कौन बनेगा करोड़पति, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम से फेमस हुआ था। आई रिमेंबर 2000 में जब ये आया है, शायद कर्फ्यू की जगह सिचुएशन हो जाती थी, कोई घर से नहीं निकलता था उस टाइम पे। रामायण दूरदर्शन पे आया करता था, उसके बाद ये दूसरा था जो इतना फेमस था कि सिर्फ, और लोग कहते थे कि हम सिर्फ आपको देखने आए हैं, हमें केबीसी से कोई मतलब नहीं है। उसने उन्हें फिर फेम दिया था। मेहनत, अच्छी लगन और सब कुछ आपको करना होता है। और अमिताभ बच्चन जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि मैंने भी बहुत प्रताड़ना बर्दाश्त करी है, लोगों का बहुत सुना है। अगर आप सोचते हो कि मैं इतनी हाइट पे था, मैं नीचे गिरा हूं और मुझे असलियत पता चली है, लोग मुझे बिना गद्दी के कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन उस टाइम पर आप कैसे अपना बिहेवियर रखते हो, उन्होंने चूज किया कि मैं काम करूंगा, चाहे मैं छोटे उस पर ही काम करूंगा। वो खुद मेरे ख्याल से चोपड़ा जी के पास काम मांगने भी गए थे जिसमें मोहब्बतें फिर उन्हें दी गई थी। और आजकल आप देख लो कितनी मूवीज तो सिर्फ उनके लिए, उनको कैरेक्टर में रखकर बनती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने पास्ट को ख़त्म नहीं कर सकता प्रेजेंट में अपने एक्शंस को, चॉइसेस को बना के। मैं अगर वर्षा सेंगल के पास ना आना चाहूँ, मुझे डाउट है आपके ऊपर, चलिए, मुझे नहीं लगता आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन आपके पास बिना आए हुए आपकी बातों को अगर मैं जांचना चाहूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो व्यूअर है वो कमेंट करके आपको बताएगा। आप जिस भी चीज़ से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपको अंदर से डरा रही है वो चीज़, कमेंट करके बताइए। अब मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे पुनर्जन्म पे ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं मैं मानता, लेकिन फिर भी आप मुझे क्या कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हैं जो अगर मैं अपनाऊं तो चेंज आना शुरू हो और फिर मैं आपके पास आ जाऊं? मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ना, तो कुछ तो डेफिनेटली। तो मैं आपको बताऊं, मैं जनरली अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये बोलती हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि हमें चेंज करना है और हमें आगे हीलिंग में हम बाद में जाएंगे, पहले आप हमें कुछ ऐसे बता दीजिए कि हम चेंज कर सकें। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, एक तो स्क्रिप्टिंग करो, जो पास्ट का खराब है उसे लिखो ज़रूर, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर रहे हो। कहाँ से आ रहा है आपका पास्ट? अभी यहाँ पे तो नहीं है, कहीं तो एनर्जी फील्ड में है ना आपके। मैंने एनर्जी फील्ड की बात करी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो, वहाँ से आप लिखते हो ना तो वो रिलीज़ होने लगता है। वो चाहे जितने भी ब्लॉकेजेस में हो वो रिलीज़ होगा। उसे रखना नहीं है, फ़ौरन लिखो और जाके बैल्कनी में, टेरेस पे जला दो उसको, उसका स्मोक जाना चाहिए। फिर जो आप चाहते हो लाइफ में उसकी लिस्ट बनाओ, या आप एक बार बना लो। जिन लोगों को स्क्रिप्टिंग का शौक है वो उसे रोज़ भी लिख सकते हैं, नहीं तो रोज़ उसको बस पढ़ लें। लेकिन जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ से आप परेशान हो, वो आपको डेली लिखनी है। और बेस्टेस्ट है अगर सोने से पहले लिख लो तो, क्योंकि वो सारी रात उस पर चर्निंग होती रहती है।
एक और बहुत वैल्यूबल टिप बताती हूँ जो मैं खुद आज भी करती हूँ। सोने से पहले जिस तरह की आप लाइफ चाहते हो उसको विजुलाइज करो और विजुलाइज करते करते सो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड में आप प्लांट कर रहे हो वो सीड्स। हो सकता है अगर बहुत ख़राब सिचुएशन हो उसे फ्रूशन में आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। मुझे आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की जगह मैनिफेस्टेशन वाली क्यों साउंड करती हुई अब दिखाई दे क्योंकि रही मैं हैं? आपको एक बात बताऊँ, मैं आज भी ये मानती हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ लोगों के, और मैं कहती हूँ ये पास्ट था, तुम आज भी इसे चेंज कर सकते हो शालिनी, ट्रस्ट मी। लोग लेकिन ना चेंज नहीं करना चाहते। जब मैं कहती हूँ ना, उन्हें बड़ी सरप्राइजिंग बात लगती है ये कि कोई कैसे अपने आप को इतना चेंज कर सकता है। आप अपने मोमेंट बाय मोमेंट अपनी लाइफ को अपनी चॉइसेस के साथ चेंज कर सकते हो, और अगर मैं ये कह रही हूँ तो ये सच है। पर ये तो मैनिफेस्टेशन हुआ ना। मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप बिना पास्ट को रिलीज के कर ही नहीं सकते। आप उसे बिना रिलीज के, अगर आपके सामने वर्षा संगल बैठी है ना, उसने भी कहीं अपना पास्ट रिलीज किया है, फॉरगिवनेस में आई है, वननेस की एनर्जी में आई है, अलाउंस में आई है, एक्नॉलेज किया है वो सब कि हाँ भैया मैंने ये सब किया था और अब ये चैप्टर खत्म हो गया। गुस्से में नहीं, ईगो में नहीं, प्राइड में नहीं, हेल्पलेसनेस की, शेम, गिल्ट की एनर्जी से नहीं, रिवेंज की एनर्जी से नहीं, रेज की एनर्जी से नहीं, वननेस की एनर्जी में, जहाँ पे सब अलाउंस में होते हैं। तेरा पेन मेरा पेन, मेरा पेन तेरा पेन, थैंक यू, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और तब आप वो रिलीज करते हो। मैं ये मानती हूँ और बहुत स्ट्रांगली मेरा ये बिलीफ है, प्लीज़ अपनी लाइफ सब चेंज कर सकते हो, करनी चाहिए। क्या आपके पास आने पे ये भी संभव है कि मेरी प्रॉब्लम ना दूर हो? ये मैं ऐसे पूछ रही हूँ अगेन आपके ऊपर डाउट करते हुए कि जी आपने बुला तो लिया, अब आपके पास क्लाइंट भी पहुँच गया। हम मोस्टली यही करते हैं कि हम सर्विस देने के पहले, आजकल क्योंकि प्रीपेड ज़माना है, हम तो इलेक्ट्रिसिटी भी, अब मैं तो प्रीपेड ले रही हूँ, मुझे आपका नहीं पता है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रीपेड ले रही हूँ, तो आपने पैसे भी ले लिए। अब मुझे तो पता नहीं आप क्या बता रहे हो भाई, डॉक्टर तो कुछ पर्चे पे दवा लिख के देता है, फिर जाके हम वो ख़रीदते हैं, हम खुद पढ़ सकते हैं, उसका मेथड क्या है देख सकते हैं, सब सारी चीज़ें उसमें हमें दिख रही है। आपका तो सारा इनविजिबल है। तो कुछ ऐसा है कि मैं आपके पास आऊँ लेकिन फिर भी वो मेरा सॉल्व ना हो? ये मैं अपने व्यूवर तस्दीक कर लें उसके लिए और ख़ास कर पूछ रही हूँ, मैं नहीं चाहती उनका बुरा हो जो आपको देख रहा है, वो आए आपकी फ़ीस भी दे दे, आपकी या किसी भी आकाशिक की, है ना, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की फ़ीस वो दे दे, और फिर पता लगे कि ये तो सब घालमेल है। तो मुझे थोड़ा आप, मतलब मैं यकीन कर सकूं, मुझे कन्विंस तो आप करने की कोशिश करो ना कि XYZ कोई भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो पास्ट की है या मेरा इलाज डॉक्टर के पास है, मेरा इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास है, मेरा इलाज वकील के पास है, न कि वर्षा सेंगल के पास। अच्छा, बहुत सुंदर बात पूछी आपने। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप मेरे पास खुद आ रहे हो, टाइम लग सकता है पर ऐसा नहीं है रिलीज़ नहीं हो सकता। दिस आई कैन गारंटी यू। ऐसा नहीं होगा, आप करो वो चीज़, टाइम लग सकता है पर रिलीज़ हो जाएगा। एक आध केस ही मैं कह सकती हूँ इतने टाइम में जो मैं कहूँगी कि नहीं हो पाया, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सोल लेसन था, लाइफ लेसन था कि भाई ये पार करना ही करना है, क्योंकि तुम्हें अपना पास्ट का बैगेज कंप्लीट करना है, और जो तुम एजेंडा सीखने आए हो अपनी सोल के अपग्रेडेशन के लिए, वो तुम्हें करना ही करना है। लेकिन उसमें भी ना ईज आ गई थी उसको, वो जो एक बेचैनी नहीं होती है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसमें अलाउंस आ गई थी उसको। ये हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चेंज नहीं होता है। अगर आपको चैन की भी नींद आ जाए और आपकी दवाइयाँ, मतलब जैसे अगर आप स्लीपिंग पिल्स ले रही हैं और आपको नोइंग आ जाए कि हाँ भाई चलिए जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में एक मैं ही लेकर आई हूँ और कार्मिक है मेरा, मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, उसके बाद सबको आशीर्वाद देना। एक होता है बहुत दुख में आदमी है और सबको बद्दुआएं देता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एक रिपीटेटिव लोग होते हैं ना, स्टोरी सुनाते रहते हैं और बद्दुआएं देते रहेंगे सबको। एक होता है हाँ भाई ये सब हुआ, उसको धन्यवाद, अब शांति से बैठ जाओ, जो हो रहा है होने दो, एक वो वाला भाव होता है। अगर कुछ नहीं भी चेंज हुआ तो कम से कम वो इस भाव में आ जाएगा, चल भाई जो हो गया धन्यवाद, और अब ठीक है जो हो रहा है होने दो। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है शालिनी कि आपको अंदर से बेचैनी नहीं हो रही है और आप ठीक से अपने आप को अपने साथ बैठे हो अलाउंस में। लोग अपने साथ बैठ भी नहीं पाते हैं। मेरे पास कितनी लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं इतनी अंदर बेचैनी होती है, हमने बिना बात के किटीज़ ज्वाइन कर रखी हैं 7-8 महीने की, क्योंकि हम 5 मिनट भी अकेले रह लेना तो हम सुसाइड कर लेंगे। और ऐसे जेंट्स भी होते हैं, मैं आपको पढ़े लिखे लोगों की भी बात बता रही हूँ। आप देख लो कितने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, लेकिन उनसे अकेले अपने साथ बैठना, या उन्हें ना कुछ अंदर कचोटता रहता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो उनके वुंडेड होते हैं इतने ज़्यादा कि उनका नहीं निकलता है, और वो स्पेस में होते हैं।
राइट तो मैं हर एक का सोल लेसन नहीं चेंज कर सकती जो आप लिखवा कर आए हो, जो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चलता है और मैं बताती भी उन लोगों को। लाइफ लेसन भी चेंज नहीं कर सकती, पर वो हाँ जो घुटन होती है वो अगर आप हमसे हीलिंग लेते हैं जो हम आपको बताते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी कम हो जाती है। और आपको अपने ऊपर काम करना होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हो उस चीज़ को, आपको जो हम बताएंगे आपको अपने ऊपर काम करना होगा। मैंने भी किया है, और जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं शालिनी, यू मस्ट बी नोइंग, वो काम करते हैं अपने ऊपर। आपने कहा मेरे इस पॉडकास्ट में कि बहुत सी औरतें होती हैं जिनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आपके पास आएँ। आपके पास तक पहुंच के भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हम चीट कर रहे हैं, हम अपने पार्टनर के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते होंगे जो आपके पास आना तो चाहते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ये बात सार्वजनिक कर नहीं सकते। अब भैया आपके पास तक पहुंचने के लिए एक कोई बच्चा है जो अपने माता पिता से स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी फैमिली ही अब्यूजिव है, कोई रिलेशनशिप में है बट वो आपके पास तक जाना चाहता है, तो उतना टाइम फिर उतना मनी वो लेके आपके पास तक पहुंचे तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो आपके पास तक आ पाए। इसका भी क्या कोई सोल्यूशन रहता है? देखिए अगर कोई मेरे पास आता है तो ऑफ कोर्स ये तो है कि सीक्रेसी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। उसका नाम कभी आप जज तो नहीं करोगे? मैं कभी किसी को जज नहीं करती, नेवर, चाहे मेरे पास कोई भी आके बैठ जाए, मैं कभी किसी को जज नहीं करती। अब अगर कोई छोटा बच्चा है और वो आना चाहता है तो ऑफकोर्स उसे पेरेंट्स के साथ आना ही पड़ेगा। 14-15 साल मान लो आप, 16-17 साल, तो उसे पेरेंट्स के साथ आना ही पड़ता है, तो उसे कन्विंस करना पड़ता है पेरेंट्स को अपने। लेकिन मैं कभी किसी को जज नहीं करती। मैं अलाउंस में हूँ, वननेस में हूँ, ये चीज़ मैंने बड़े अच्छे से सीख ली। इतना मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, चेंज कर लिया कि जजमेंट्स मैं किसी को नहीं रखती। आना तो पड़ता ही है, लेकिन हाँ आपको मुझे अप्रोच तो करना पड़ेगा। उसके बिना तो मैं ऑनलाइन या इन पर्सन, मैं दोनों तरह से अवेलेबल होती हूँ। मेरे मन में ये हमेशा रहता है कि मैं किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास गई, उसने मेरी पास्ट लाइफ भी बता दी। पास्ट लाइफ बता के उसने ये भी बता दिया कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो इस बर्थ से आई हुई है, बट मैं ये कैसे मानूं कि वो उसी बर्थ की आई हुई है? मतलब आपका जजमेंट भी तो गलत हो सकता है। हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं वर्षा जी, और वो हमें टेस्ट लिख करके देते हैं, फिर उसमें कहीं कुछ गलत रिपोर्ट आ गई तो वो क्या उसी की दवाई शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है केस खराब होता है तो पेशेंट को मालूम चलता है, दूसरे डॉक्टर के पास गए, सेकंड ओपिनियन लिया तो वहाँ पे तो वो टेस्ट हुआ ही नहीं था जो एक्चुअली कराना चाहिए था, दवाइयाँ तो किसी और चीज़ की चल रही थी। अब मैं आपके पास आई कि जी मुझे घबराहट बहुत होती है या मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बन नहीं रही है, आपने मेरा आकाशिक खोला, आपने 2 बर्थ पीछे जा करके बताया कि यहाँ पे ऐसे 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 हुआ था, तो अब आप उसके ऊपर काम करवा रहे हो। बट वो क्या पता 10 लाइफ पहले की बात हो। आपका जजमेंट सही है ये मैं कैसे मानूं? देखिए अब ये तो आपको रिलाई करना पड़ेगा, 10 हो या 2 हो, तो आप ही रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड से रहा है, आप क्रॉस चेक करा सकते हैं दूसरे रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से। क्रॉस चेक तो हमेशा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पास्ट लाइफ आपकी रिजॉल्व नहीं हुई है तो उसका इम्प्रिंट आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में रहता है। मैंने बताया ना कि होती तो आप लीड तो बहुत सारे करके आए हो, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट है वो रहेगा जब तक वो रिजॉल्व नहीं हुई है, तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गायब हो जाता है। हाँ, अगर वो हील हो गया है, उसका इम्प्रिंट्स खत्म हो गए हैं तो वो हट जाएगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं और एक्सपैंड होते रहते हैं, तभी तो हीलिंग कराई जाती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स परमानेंट नहीं होते शालिनी। आपने रीडिंग करी उसकी, हमें पता चला, उसके बेसिस पे हमने हीलिंग करी, सारा बहुत प्रोसीजर होता है उसका, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे और एक्सपैंड हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। मतलब सर दर्द की जैसे हम गोली लेते हैं और सिर दर्द गायब हो जाता है, ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आपके चेंज हो सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कितना उसके ऊपर काम करते हो। क्यों मुझे काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो किया नहीं था, उनके मम्मी पापा ने भी किया नहीं था, उनकी भी पूरी लाइफ आराम से चली। क्या पता आराम से निकली या बहुत दिक्कत में निकली। आप देखो, मैंने एक केस पे काम किया था जो, और ऐसे मैं 5-6 केसेस का बता रही हूँ। मेरे पास आया कि बहुत ज़्यादा कफ है, ना वो अल्कोहल लेते हैं, मतलब ना स्मोक करते हैं, ना कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं कहते, पर इतनी इनको स्मोकिंग होती है और लंग्स में ऐसा चोकिंग रहता है। साइड टेस्ट और सब कुछ ठीक आ रहा है इनका, फिर भी इनकी खांसी नहीं रुकती है। पास्ट लाइफ में एक्सेसिव स्मोक से, तब वो हुक्का चलता था, उससे डेथ हुई थी और उसके इम्प्रिंट्स बुला रहे थे यहाँ पे, और सारे एक्सरे और सब कुछ टेस्ट हो गए थे और वो नहीं ठीक हो रहा था उनका। मैंने रिजॉल्व कराया था उसी से, कॉर्ड कटिंग करी थी मैंने, एनर्जी एक्सचेंज करवाया था, रिजॉल्व करवाई थी पास्ट लाइव्स, और तब हुआ था। तो ये तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लो बैठे बैठे पूछ लो आप मुझसे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने इसके ऊपर किडनी स्टोन्स होते हैं आजकल, कितनी आम बात हो गई,
हर दूसरे आदमी को आजकल किडनी स्टोन होते हैं। हाँ। जब मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए 20-25 के करीब, तो जब मैंने अपने रिकॉर्ड्स उठा के देखे, जब मैं लिखती हूँ ना सबके बारे में कि क्या कॉम्बिनैलिटी निकली इसमें, कि क्यों सबको ये इतना ज़्यादा हो रहा है, मैंने आकाशिक में देखा कि 95% वो लोग मसाले में कुछ मिलाकर बेचा करते थे लोगों को, और वहां से वो कार्मिक डीड लेकर आ रहे थे कि कुछ ऐसा वैसा नहीं खाते, कुछ वैसे नहीं, पर किडनी के स्टोन्स हैं और वो उन्हें दर्द देता है। मसाले में मिलावट, और वो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है उनके साथ। तो ज्यादातर आप कह रही हैं कि जो किडनी पेशेंट हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया। पर भैया चेत जाओ, जो अभी भी मसाले में कुछ मिला करके बेच रहा है, फिर अगले जन्म में उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। सिंपल। मैं आपको सच बताऊं, आपके 4 तरह के जो डीड्स मैंने आपको बताए हैं, अपने फैमिली के, कंट्री के, इसके, लैंड के, बहुत मैटर करते हैं। आप देखो कितने लोगों के वीज़ा नहीं हो पाते, डंकी स्टाइल से किसी कंट्री में घुस गए, सारी ज़िंदगी वहाँ पे भाग दौड़ में छुपते छुपाते पुलिस से, उनके इमिग्रेशन ऑफिसर से अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, क्योंकि उनकी भी मैंने पास्ट लाइफ्स देखी हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। क्या प्रॉब्लम थी, हायर पोस्ट पे थे, कंट्री के साथ अच्छा नहीं किया, लॉयल्टी नहीं बढ़ती, तो अब इस तरह से दर दर भटक रहे हैं। यू हैव नो आइडिया आपके डीड्स कैसे आपको आगे परेशान कर सकते हैं। सचेत होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कहते हैं कॉन्शियसनेस में जियो। ऐसे ही थोड़ी बुद्धा पूरी जिंदगी कहते रहे, चोरी मत करो, चकारी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। जितने जिंदगी वो जिए, 36 में शायद उनको मिल गया था एनलाइटनमेंट, 80 ईयर्स तक वो जिए हैं, यही बात बोलते रहे कि प्लीज समझ जाओ। और यही बात ओशो बोलते थे कि भाई ऐसे काम मत करो, क्योंकि तुम्हारी लाइव्स अफेक्ट होती हैं। वो चेतना का विकास हो सके, मुझे लगता है इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट भी आज किया है। उम्मीद मैं करती हूँ कि इससे लोगों को बहुत समझ आई होगी। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आगे के जीवन को प्रभावित ना करें, आप वो समझ पाए होंगे। और अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो कैसे पिछली लाइफ से इफेक्टेड है, वो भी हमें समझ में आया। आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि वो कौन से सवाल थे जो मैं पूछना भूल गई वर्षा जी से, या वो रह गया। खासकर इसलिए भी क्योंकि संभव है आप ये जानना चाहते हो कि जी फलानी बीमारी होती है तो क्यों होती है। किडनी स्टोन के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं इतनी अच्छी अगर पेंटिंग कर लेता हूँ तो उसके पीछे क्या वजह है। बहुत सी आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम होगी, पर ऑनेस्टली वर्षा जी मुझे ये तो समझ में आया कि या मेरे व्यूवर्स भी समझ पाए होंगे कि उनकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं, एक इंडिकेशन तो हमें मिला है कि वो क्या था पिछले जन्म का। और अगर सचेत नहीं हुए तो वो आगे भी चलेगा। हाँ, सचेत नहीं हुए तो आगे भी चलेगा। तो वो ना हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। आगे हम वर्षा जी से वो पूछेंगे भी। कुछ आप अगर इसमें रिलेट कर पा रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्षा जी आपने ये बात कही और मैंने वो रिलेट किया। अब वर्षा जी अगली बार का मिलने का वादा आपसे लेते हुए एक सवाल और मैं जाते जाते पूछूं। शुरू में हालांकि आप ये बता चुकी हैं, किसी ने अगर नोटिस ना किया हो तो उसके लिए आपने मुझे तकरीबन बताया कि 2.5 लाख के करीब डेटा एनालाइज करने के बाद आप ये चीज़ें बता रही हैं। इतना तो मिनिमम है, और हम आगे जब मिलेंगे तो ये कुछ 1000 और शायद बढ़ चुका होगा, भगवान की कृपा रही तो। और ये रिसर्च आपका लगभग कितने सालों का होगा? देखिए, मुझे 20+ ईयर्स तो अपने पूरे कैरियर में हो गए, और ये रिसर्च है मेरा करीब 13-14 साल का। तो 13-14 साल के रिसर्च को एक एपिसोड में समेट पाना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है। अब इस रिसर्च से आप क्या निकालना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और उसका हम दोनों वेट करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच वर्षा जी। थैंक यू।